अब गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है कविता की व्याख्या पढ़नी है। अब व्याख्या में कविता के साथ साथ बताते जाऊंगी और अंत में शिल्प सौंदर्य बताऊंगी कैसे कौन सा अलंकार आया हुआ है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने ईश्वर रूपी प्रेमी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे इस जिंदगी में, मेरे इस जीवन में मेरा सुख दुख, भला बुरा जो कुछ भी है उसे मैंने प्रसन्नता से स्वीकार किया है, परंतु मेरे इस ईश्वर रूपी प्रेमी ने भी उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया हुआ है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कह रहे हैं कवि कि मेरे पास गंभीर अनुभव हैं, मेरे विचारों की संपत्ति है और मेरे मन की दृढ़ता के साथ साथ भीतर बहती हुई प्रेम की सर्वथा नवीन सरिता भी मूल रूप से है, अर्थात मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं आगे, इसलिए मेरी कोई भी भावना का अनुकरण बनावटी नहीं है। यही कारण है कि क्षण क्षण में मेरे हृदय में जो भी भावना जागृत है वह कभी शांत नहीं होती। वह अपलक, यानी एकटक देखे रहने की बात, अपलक सावधान होकर तुम्हारी ओर बड़ी संवेदनशीलता से देखती है। यानी मेरी जो भावना है वो अपलक, भावना की तो आँख नहीं होती है, आँख तो इंसान की ही होती हैं, लेकिन यहाँ कवि की कल्पना है, इसलिए कह रहे हैं कि मेरी भावनाएं अपलक तुम्हारी ओर ही, तुम्हारी संवेदना को देखती हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कह रहे हैं कवि अपने ईश्वर रूपी प्रेमी को संबोधित कर रहे हैं और उसी संबोधन में ही कहते हैं कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच में यह किस प्रकार का संबंध है। रिश्ता माने संबंध, जो कवि स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यह किस प्रकार का रिश्ता है। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम की भावना, अर्थात यहाँ से है दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है भीतर, वह ऊपर तुम मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। यानी मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो अथाह प्रेम है, उस प्रेम को मैं उड़ेलना अर्थात बाहर निकालना चाहता हूँ। यानी मैं तुम्हारे प्रति, अपने प्रति तुम्हारे प्रेम को समाप्त करना चाहता हूँ, परंतु मैं जितना समाप्त करना चाहता हूँ वह उतना ही अधिक हृदय में बार बार भर जाता है। मैं तुम्हें जितना भूलना चाहता हूँ वह भूलने का प्रयास मेरा व्यर्थ होता है और भी तुम्हारी मुझे याद आती है। मेरे मन के भीतर मीठे पानी रूपी प्रेम की भावना का झरना है, झरने के जल के समान ही मेरे मन में वह प्रेम कभी कम नहीं होता। कवि कह रहे हैं कि जो उस मेरे ईश्वर रूपी प्रेम के प्रति, ईश्वर रूपी प्रेमी के प्रति उनके हृदय में प्रेम है वह कैसा है, जिस प्रकार संपूर्ण रात्रि में
चाँद धरती के ऊपर विराजमान रहता है और धरती को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से कवि के हृदय में भी उनके ईश्वर रूपी प्रेमी का प्रेम रूपी चाँद खिलता रहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। और कवि कह रहे हैं, चाँद और मेरी स्थिति एक जैसी है। जिस प्रकार चाँद धरती को खिलाता है, यानी चमकाता है, प्रकाशित करता है, ज्योति देता है, उसी प्रकार से हे मेरे ईश्वर रूपी प्रेमी, तुम भी मेरे हृदय रूपी आसमान में विराजमान होकर उसमें भावना रूपी चांदनी फैलाते हो। अब इस कविता का शिल्प सौंदर्य देखोगे